हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्ट ऑफ स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे 100 बेस्ट जनवरी 2020 के सीरीज का छठा भाग। इसके पहले मैं 5 भाग जो है अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लें, फिर पार्ट 6 को देखें। ये जनवरी के वे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में आपसे पूछेंगे, और अभी एग्ज़ाम जो है खास करके बिहार दरोगा, बिहार इंटर लेवल का एसएससी और रेलवे एनटीपीसी प्लस रेलवे का ग्रुप डी, ये एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल में अभी होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने अभी राहत आपदा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन वेनिला जो है शुरुआत किया है। तो ऑपरेशन वेनिला जो है पूछा गया है कि आपसे किस देश के लिए किया गया है, तो ये मेडागास्कर के लिए किया गया है। तो मेडागास्कर के लिए ही क्यों किया गया? तो ये इसलिए किया गया कि अभी जो है मेडागास्कर में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था डायने। इस साइक्लोन से प्रभावित आबादी की सहायता प्रदान करने के लिए ये ऑपरेशन वेनिला शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, ऑपरेशन वेनिला मेडागास्कर के लिए शुरुआत किया गया था। उसके बाद अब कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। फ्रांस के साथ जो एक्सरसाइज होता है आपका, एक होता है शक्ति, उसके बाद होता है एक वरुण, एक होता है शक्ति, दूसरा होता है वरुण और तीसरा होता है गरुड़। श्रीलंका के साथ होता है आपका मित्र शक्ति। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खोला गया है। देखिए दोस्तों, ई कचरा क्लिनिक बोला जाए तो ये भोपाल होगा। अगर ई कचरा कैफ़े बोला जाए तो ये आपका अंबिकापुर होगा। तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। ई कचरा क्लिनिक पूछा जाए तो भोपाल, अगर ई कचरा कैफ़े बोला जाए तो आपका अंबिकापुर, और ये आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय बैंक संघ यानी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी के रूप में किन्होंने पदभार संभाला है? तो कौन संभाले हैं? तो सुनील मेहता संभाले हैं। आंसर बी हो जाएगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन के बारे में। माधव कल्याण, माधव कल्याण कौन है? तो ये जो है जेपी मॉर्गन के सीईओ हैं। रजनीश कुमार एसबीआई के यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन, और राकेश शर्मा कौन है? आईडीबीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भारत को S-400 लंबी दूरी की सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल प्रदान करेगा? तो ये कौन करेगा? S-400 मिसाइल कौन देगा? तो ये रूस देगा। तो रूस और क्या क्या दे रहा है भारत को, तो वो देख लेना है। एक आपका कमोव हेलीकॉप्टर दे रहा है, दूसरा आपका R-27 मिसाइल दे रहा है, और तीसरा जो है आपका AK-203 राइफल दे रहा है। तो ये आपका रशिया दे रहा है। अमेरिका से क्या क्या मिल रहा है? यूएसए से। तो यूएसए से आपको मिल रहा है, मतलब भारत देश को मिल रहा है, वो क्या है? तो एक है आपका एपाचे हेलीकॉप्टर एंड चिनूक हेलीकॉप्टर, ये दो मिल रहा है, एपाचे एंड चिनूक। नेक्स्ट देखते हैं कि अभी कौन सा राज्य सरकार जो है गरीबों को मात्र 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना का शुरुआत किया गया है, और उस योजना का नाम क्या है? तो शिव भोजन योजना। तो ये किसने किया है? ये किया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में किसके द्वारा? तो ये शिवसेना सरकार के द्वारा किया गया है। अभी महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो महाराष्ट्र के अभी सीएम है उद्धव ठाकरे, और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र से कुछ जीआई टैग हैं, जैसे कि आपका सांगली का हल्दी जीआई टैग है, सांगली का हल्दी। उसके बाद कोल्हापुरी चप्पल, और एक आपका है अल्फांसो आम। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2020 में गणतंत्र दिवस की परेड पे किस पैरामिलिट्री फोर्सेस को अन्य सहायक मार्चिंग कंटेंट के बीच में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी को घोषित किया गया? तो कौन है? तो ये है आपका सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आपका ए हो जाएगा। इस बार ये जो गणतंत्र दिवस था, ये था आपका 71वां गणतंत्र दिवस, और पहला झांकी जो मिला है वो किसको मिला है? असम को, और दूसरा जो मिला है वो था आपका उड़ीसा। नेक्स्ट देखते हैं, अभी 50वें विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल पुरस्कार किसको मिला है? तो क्रिस्टल पुरस्कार मिला है किसको? दीपिका पादुकोण को। तो ये जो 50वां WEF हुआ था, ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका दावोस में। अब आपसे ये पूछा जाए कि दावोस कहाँ है, तो ये है आपका स्विट्जरलैंड में। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है TTCR, क्या है TTCR? तो ये है आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। इसके अनुसार इंडिया का क्या पोजीशन है? इंडिया का पोजीशन है आपका 34वां। और पहला कौन सा है? तो पहला है आपका स्पेन। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है आपका फ्रांस।
और तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है आपका जर्मनी। तो ये आपको याद रखना है WEF से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108वां नंबर। 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव की मेज़बानी जो है कौन सा शहर कर रहा है, तो ये कौन सा शहर कर रहा है, आपका कोलकाता कर रहा है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने अफ्रीका में अपना पहला गांधी सम्मेलन केंद्र, ठीक है, महात्मा गांधी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो है वो कहाँ खोला है, अफ्रीका के किस देश में खोला गया है, तो ये खोला गया है आपका नाइजर में खोला गया है। नाइजर की कैपिटल क्या है, तो इस नाइजर की कैपिटल है अबूजा। अब अफ्रीका से कुछ जो है GS का क्वेश्चन देख लेते हैं। अफ्रीका में 2 नदी है, एक है आपका कॉन्गो और दूसरा है आपका लिम्पीपो। कॉन्गो को बोलते हैं जायरे नदी। क्या है इससे इम्पोर्टेंट, जायरे नदी जो है ये इक्वेटर को 2 बार काटती है, ठीक है, इक्वेटर को 2 बार काटती है। और लिम्पीपो नदी जो है ये क्या करती है, तो ये क्या करता है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो ये आपको याद रखना है। और एक अफ्रीका ही ऐसा महाद्वीप है जिससे कि तीनों रेखाएं पास करती हैं। एक आपका इक्वेटर भी पास करता है, उसके बाद कर्क रेखा भी और आपका मकर रेखा भी। तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं पास करती है। सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट है, वो है आपका अफ्रीका। तो ये आपको याद रखना है जीके के पर्पज़ से। और यहाँ भी कॉन्गो नदी और लिम्पीपो नदी। नेक्स्ट देखते हैं डिफेंस एक्सपो जो है 2020 में ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था आपका, कहाँ होगा, तो ये हुआ था आपका लखनऊ में। तो ये जो डिफेंस एक्सपो है ये कौन सा एडिशन था, तो ये था आपका 11th एडिशन। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि अभी जो डिफेंस एक्सपो लखनऊ में हुआ था वो कितना एडिशन था, कितना नंबरवा था वो, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। तो 11th नंबर पे था। तो लखनऊ कहाँ है आपका, यूपी में। यूपी के CM कौन है, तो योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है यहाँ के, तो आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो है IRCTC द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित एक तेजस एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया है। तो आपसे ये पूछा गया है कि ये कहाँ से कहाँ के बीच में चलेगी, तो ये आपका चलेगा अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। ये था आपका दूसरा। अगर आपसे पहला पूछ लिया जाए तो पहला तेजस एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चला था, तो ये चला था आपका पहला मुंबई से आपका गोवा तक। मुंबई में भी कौन सा स्टेशन से, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। और गोवा में कहाँ तक, तो गोवा में आपका करमाली तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IFA ने ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस सुखोई 30 MKI विमान ने अपने पहले स्क्वाड्रन को शामिल किया गया है। तो ये अभी कहाँ पे शामिल किया गया है, किस बेस में शामिल किया गया है, तो ये आपका है तंजावुर बेस। ये तंजावुर कहाँ पड़ेगा, आपका तमिलनाडु में। और हिंडन कहाँ है, तो हिंडन आपका यूपी में है। यूपी में किस जगह पे, तो ये है आपका गाजियाबाद के पास। अम्बाला आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका है हरियाणा में। और पानागढ़ ये आपका है वेस्ट बंगाल में कहाँ, दुर्गापुर के पास है ये। अब ब्रह्मोस मिसाइल देख लेते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल जो है आपसे ये GS में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है किन 2 देशों के साथ जो है ये संयुक्त मिसाइल है। तो ये आपका जो है किसके साथ है, तो ये आपका है इंडिया और रशिया से। तो ब्रह्मोस में ब्रह्म जो लिया गया है आपका ब्रह्मपुत्रा नदी से लिया गया है। और मोस जो है आपका रशिया का एक रिवर है जिसको कि मोस्कवा, रशिया की एक रिवर है, तो वहाँ से मोस लिया गया है। तो ये दोनों मिल करके ब्रह्मोस हो गया। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रैमी अवार्ड। तो ग्रैमी अवार्ड किस में दिया जाता है, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ग्रैमी अवार्ड जो है किस फील्ड में दिया जाता है। तो ग्रैमी अवार्ड जो है ये म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है GS में, स्टैटिक GK में ये क्वेश्चन आता है कि ग्रैमी अवार्ड जो है किस फील्ड में दिया जाता है। तो ग्रैमी अवार्ड आपका म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है। इसमें क्या पूछा है कि 62वें ग्रैमी अवार्ड में जो है किस गीत को यानी किस सॉन्ग को जो है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है, तो वो किसको मिला है, बैड गाय को मिला है। ठीक है, तो ये 62वां था। 61वां किसको मिला था, तो दिस इज माई अमेरिका को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत सामाजिक गतिशीलता सूचकांक यानी सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का कौन सा स्थान है इसमें, SMI में, ये है आपका 76वां स्थान। और ये जो है अवार्ड जो है किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये भी WEF के द्वारा दिया जाता है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया जाता है। इसमें टोटल 5 बिंदु हैं जिस पे ये लोग फोकस करते हैं। पहला है आपका हेल्थ, दूसरा है आपका एडुकेशन, तीसरा है आपका टेक्नोलॉजी, चौथा है आपका वर्क में भी क्या कि वर्क का अपॉर्चुनिटी कैसा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है मेल फीमेल में। उसके बाद वर्किंग का कंडीशन कैसा है वहाँ पे,
तो ये सब देखा जाता है आपका वर्क में। उसके बाद आ जाते हैं और ये लास्ट जो है रेजिलेंस एंड इंस्टीट्यूशन, इसमें क्या देखा जाता है, तो इसमें देखा जाता है सामाजिक सुरक्षा कैसा है और किस तरह से वो ग्रोथ हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी जो है कौन सा PSU नौसेना को एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टील्थ कॉर्वेट INS कवरती प्रदान करेगा। यानी कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि INS कवरती को जो है कौन तैयार कर रहा है, तो INS कवरती को तैयार कर रहा है आपका गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स। तो ये कहाँ की कंपनी है, ये है आपका कोलकाता की कंपनी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दुनिया के सबसे छोटे आदमी खगेंद्र थापा मगर का निधन हो गया, तो वो किस देश से थे, तो वो थे नेपाल से। इनकी हाइट क्या थी, इनकी हाइट थी मात्र 0.67 मीटर। तो ये आपको याद रखना है कि दुनिया के सबसे छोटे आदमी जो है वो नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 71वां गणतंत्र दिवस जो है 2020 में एक पुष्प का जो है उत्सव होता है बथुकुम्मा, तो ये जो है कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका तेलंगाना में, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में। तो बेस्ट प्रायोरिटी होता है आपका तेलंगाना, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, PM मोदी ने 20 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत की, यह कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था, तो ये जो है कौन सा संस्करण था आपका, तीसरा संस्करण था। तो इसमें इसका जो है थीम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका थीम क्या था, तो थीम आपका था ग्रेटिट्यूड इज ग्रेट, योर फ्यूचर डिपेंड ऑन योर एस्पिरेशन। तीसरा थीम था एग्जामिनिंग एग्जाम्स, और लास्ट था आपका आवर ड्यूटीज यू टेक। ये 4 थीम था जिसको मेन जो है फोकस किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, देश की पहली सुपर फैल लैब जिसका उद्घाटन केरल में किया गया, तो ये जो है किस संस्थान के सहयोग से काम करेगा, तो इसको जो है तो ये करेगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT। और ये जो है किनके द्वारा उद्घाटन किया गया था, तो ये किया गया था वहाँ के CM, केरल के जो CM है उनके द्वारा शुरुआत किया गया था। तो वहाँ के CM कौन है, पिनरई विजयन। और यहाँ के गवर्नर कौन है, CM केरल के गवर्नर कौन है, तो वो हैं आपके आरिफ मोहम्मद खान। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे केरल में एक आपका नौका दौड़ होता है, तो उस दौड़ का नाम क्या है, तो ये मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे निलंबित तीरंदाजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो है अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया है, तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, AAI के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपके अर्जुन मुंडा। और एक मिनिस्ट्री संभालते हैं, क्या है ये है आपका ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हाल ही में पौड़ी युवे आउटडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है, तो आपसे ये पूछा गया कि ये किस राज्य में है, तो ये जो है आपका कहाँ है, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के CM कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश के CM है पेमा खांडू। जो गवर्नर है ये कौन है, गवर्नर तो BD मिश्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे छोटा सोने के सिक्का जो है लॉन्च किया गया, जिसपे आइंस्टाइन की छवि है, ये दिख रहा है आइंस्टाइन जीभ निकाले हुए हैं, तो ये कौन सा देश बनाया है, तो इसको बनाया है स्विट्जरलैंड ने। और ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया है स्विस मिंट के द्वारा, ठीक है, स्विस मिंट के द्वारा ये बनाया गया है। और आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1921 में। और किस लिए मिला था, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण मिला था। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछता है कि आइंस्टाइन को जो है नोबेल का पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में मिला था, तो आपको यहाँ आपको टिक करके निकलना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यवार बागवानी उत्पादन आंकड़ों के अनुसार भारतीय राज्य 2018 में फलों के उत्पादन में पहला स्थान कौन सा था, फल उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है 2018-19 के अकॉर्डिंग, तो पहला स्थान है आपका आंध्र प्रदेश। आंसर C हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ये हो गया आपका फल में। अगर पूछ लिया जाए सब्जी में, तो सब्जी में आपका है कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल। फल में पहला स्थान हो गया आपका आंध्र प्रदेश का, दूसरा किसका है, तो दूसरा है आपका महाराष्ट्र का, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी का जो है अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये किनको चुना गया है, तो ये चुना गया है आपका JP नड्डा को। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा देश जो है FIFA विश्व कप की मेजबानी करेगा और करने वाला वो अरब का पहला देश बन जाएगा, तो ये आपका करेगा कतर। कब होगा ये, तो ये होगा 2022 में। इसके पहले कहाँ हुआ था, यानी कि 2018 में कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था आपका रशिया में। इसका मस्कट क्या था, अगर आपसे पूछ लिया जाए मस्कट क्या था, तो मस्कट था आपका जाविवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणतंत्र दिवस समारोह में कौन सी विषय वस्तु की झांकी के थीम को
थीम के रूप में प्रदर्शित किया गया था। झांकी में किसको किसको दिखाया गया था? तो गुजरात के पाटन में प्रसिद्ध स्टेप वेल यानी बावली, ये दिखाया गया था। सिख धर्म के जो गुरु हैं संस्थापक यानी गुरु नानक देव की 550वीं वर्षगांठ, ये भी दिखाया गया था। और जयपुर की चार दीवारी, ये भी दिखाया। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, तीनों को दिखाया गया था। और ये कौन सा था? तो ये था आपका 71वां। नेक्स्ट देखते हैं, इसरो एक आधे ह्यूमनॉइड रोबोट को जो है अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका व्योमित्रा, आपका बी है। इसरो के चीफ कौन है? तो ये है के सिवन। नेक्स्ट देखते हैं, 44वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को थीम देश यानी कि थीम कंट्री कौन सा था? तो थीम कंट्री कौन सा था? आपका रशिया था। तो इसका 128 का आंसर। इनका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका ममता बनर्जी के द्वारा। तो वहाँ के सीएम हो गया ममता बनर्जी, और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है जगदीप धनखड़। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, आज के लिए इतना ही। ये था आपका कंप्लीट जनवरी 2020 का पूरा करंट अफेयर्स, जिसमें कि 128 क्वेश्चन थे। मैं 100 का टारगेट लेके चला था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको छोड़ना सही मुझे नहीं लगा, तो इस कारण से मैं क्या किया, 28 क्वेश्चन और मैं बढ़ा दिया। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे वेबसाइट से मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।